ऑनलाइन सब फ्री मिल रहा है तुम्हें। जो भी तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है कि तुम चाहते हो तुम्हारे 99 आए बीएसटी में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं और जिनको अपनी बीएसटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखो, मुझे फ़िलहाल तो तुम लोगों का सिलेबस नहीं पता कि तुम्हारे सिलेबस में क्या आना है, लेकिन जब मैं 12th में थी तब मेरे सिलेबस में 12 चैप्टर्स थे, ठीक है, जिनको मैंने बहुत ही अच्छे से मास्टर करा। पहली बात मेरी ये समझो, बीएसटी ईजी है, बहुत ईजी है। आपके जो कंपैरेटिवली जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं बीएसटी के साथ, बीएसटी उनमें सबसे ज़्यादा ईजी है और आई डोंट थिंक सो कि उसमें किसी को दिक्कत आनी चाहिए। ज़रूरत है तो उसको ढंग से पढ़ने की। आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटी करो, क्योंकि मैंने अपनी पूरी 12th में एनसीईआरटी के अलावा किसी बुक को हाथ नहीं लगाया। भाई मैंने हाथ जोड़ दिए थे कि अगर आना ही सब कुछ एनसीईआरटी से है तो एनसीईआरटी ही क्यों नहीं पढ़नी हमने, ठीक है। जब आपकी एनसीईआरटी हो जाए, मतलब पहली टिप तो ये रहेगी मेरी कि एक चैप्टर है तो उसको रीड करो, पूरा एक एक लाइन उसकी रीड करो, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से तो अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है आपकी। अभी एग्ज़ाम्स सिर्फ स्टार्ट हुई है, यूटी वगैरह हुए होंगे, मिड टर्म वगैरह आने वाले होंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है, तो भाई तुम यूटी पे फोकस मत करो, तुम मिड टर्म पे मत करो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पेपर में अपना बेस्ट मत दो एग्ज़ाम में अपना बेस्ट 100% दो अपना एग्ज़ाम में, ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इन एग्ज़ाम्स के तो नंबर ही नहीं लगने हैं जी, तो मैं क्या करूँगी इसमें पढ़ के। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इंजॉय कर लोगे, बाद में नानी याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम स्टैंड क्या कर रहे हो, तो तुम पढ़ोगे कैसे। तो बीएसटी के लिए आई वुड सजेस्ट तुम्हें क्या करना है। देखो, बीएसटी के लिए तुम हर एक चैप्टर को एटलीस्ट, पूरे साल की बात कर रही हूँ मैं, पूरे साल में हर एक चैप्टर को 5 बार पढ़ो एनसीईआरटी से, और किसी बुक को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ो। अगर हम 3-4 बुक्स को अपने पास रख लेंगे ना तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि कौन सी बुक से पढ़ना है, हमें कौन सी से नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यार इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों में फंसने का। तो मैं यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि एनसीईआरटी के अलावा और किसी बुक को हाथ मत लगाओ। अगर तुम्हें हाथ लगाना है किसी और बुक को, आई वुड सजेस्ट संदीप गर्ग, ठीक है। लेकिन उसमें हमें रीडिंग नहीं करनी है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस उठा के वहाँ पे लिखी हुई हैं और उसने एक्सप्लेन करके बहुत ही एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि संदीप गर्ग में तुम और किसी बुक से किसी भी चैप्टर की रीडिंग मत करो एनसीईआरटी के अलावा। अगर तुम्हें कुछ देखना ही है तो तुम केस बेस्ड स्टडी देख सकते हो, एमसीक्यू देख सकते हो, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। बट जहाँ तक मेरे को पता है भाई, मतलब कि हर क्वेश्चन रिपीट होता है। जो इस साल पेपर में आया था वो कहीं ना कहीं 2-3 साल या फिर 5-6 साल पहले वो आया हुआ था किसी और पेपर में, तब जाके इस पेपर में आया था। पहली टिप तो मेरी यही रहेगी कि एनसीईआरटी को फॉलो करो, उसके अलावा किसी बुक को हाथ मत लगाओ। अगर तुम चाहते हो तो तुम केस बेस्ड स्टडी पढ़ सकते हो किसी और बुक से, बट आई वुड सजेस्ट किसी और बुक से रीडिंग मत करो चैप्टर्स की, एनसीईआरटी बेस्ट है। दूसरी टिप मेरी ये रहेगी कि नोट्स। अब नोट्स का क्या करना है। नोट्स तुम्हें कोई भी उठा के दे रहा हो, तुम कह रहे हो वाह क्या नोट्स है, ये पढ़ लेते हैं। नहीं यार, जब तक तुम खुद नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक तुम खुद का टेस्ट नहीं लोगे, तुम्हें नहीं समझ आएगा। मैं तुम्हें एक टेक्निक बताती हूँ। ये टेक्निक मेरे को आई डोंट नो किसी ने बताई थी या फिर मैंने ऑनलाइन देखी थी। तो ये टेक्निक क्या है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चैप्टर रीड करना है। चैप्टर में एक पैराग्राफ रीड करो, बुक बंद करो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। कुछ भूल गए हो उसको अगेन पढ़ो। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे 99 कुछ मार्क्स आएंगे तुम्हारे। अगर तुम इन सारी चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम 70-80 तक तो पहुँच ही गए हो, क्योंकि बीएसटी है इतनी कि तुम्हें बीएसटी इजी है, मुश्किल नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें आई गेस तुम्हारा 9-10 चैप्टर ऐसा होगा जो तुम्हें लगता होगा कि यार क्या ही चैप्टर है ये, जिसमें एसबीआई रेगुलेशन वगैरह सब आ जाता है, तो तुम्हें वो लगता होगा। मार्केटिंग वाला चैप्टर तुम्हें मुश्किल लगता होगा, ठीक है। तो मतलब ये भी चैप्टर मुश्किल नहीं है अगर तुम इसके नोट्स बना के देखो।
और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें नोट्स चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, मेरे बने पड़े हैं, ठीक है। मेरे को 12th किए हुए होगा या महीने, और मेरे नोट्स बने पड़े हैं। मैं खुद नोट्स बनाती थी, मैं कहीं से नहीं लेती थी, ठीक है। अगर तुम यूट्यूब पे किसी सर की वीडियो देख रहे हो जो तुम्हें अच्छे से समझा रहे हो तो तुम उनके साथ साथ नोट्स बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारे ज़्यादा सेंसेस काम करते हैं ना तो तुम्हें ज़्यादा समझ आता है, ठीक है। तो अपने सेंसेस को लगाओ काम करने पे, देखो, हाथ चलाओ, मुंह से बोलो। तो मेरी सेकंड टिप ये रहेगी कि नोट्स जो है वो किसी पे भरोसा मत करो, खुद नोट्स बनाओ, खुद अपना हाथ पैर चलाओ, ठीक है। तुम कर सकते हो, तभी तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम ये करो, तभी तुम इस वीडियो पे तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है कि तुम चाहते हो तुम्हारे 99 आए BST में। और थर्ड टिप मेरी ये रहेगी कि देखो, खुद को पढ़ाओ। जब तक तुम खुद को नहीं पढ़ाओगे ना तुम्हें नहीं समझ आएगा। तुम खुद के टीचर बन जाओ भाई, तुम खुद से समझो चीज़ें। मैं क्या कहूँ यार, मतलब ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये इतनी ईजी है ना, इतनी छोटी सी, इतनी सिली सी चीज़ें हैं जो तुम्हें 99 तक पहुँचा सकती हैं। बट अब ये तुम्हारे मन पे है कि तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर तुम करना चाहते हो ये चीज़ें तो वेल एंड गुड, तुम कर सकते हो। अगर तुमने दिमाग में ले आए हो ये चीज़ें कि हाँ हमें करनी है और तुमने वीडियो पे क्लिक कर दिया है, तो भाई तुम आधा रास्ता तुम्हारा वैसे ही कंप्लीट हो गया। मैं जो ये चीज़ें बता रही हूँ ये नोट डाउन कर लो अगर करना चाहते हो तो। एक अलग से कॉपी लगाओ, 10-15 रुपए की लगा लो, जिसमें तुम जो भी पढ़ो वो लिखो। लेकिन खुद के साथ धोखा नहीं करना भाई, खुद के साथ धोखा नहीं करना। देखो, खुद के साथ मत धोखा करना, ठीक है। अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हें चीज़ें समझ आए। तुम खुद को धोखा देना बंद करो, तब जाके तुम्हें कोई और धोखा देना बंद करेगा। मतलब ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताते बताते ना मैं लाइन भटक जाती हूँ अपनी, बट मैं कोई फालतू की चीज़ नहीं कह रही हूँ। तुम खुद को धोखा देना बंद करो ताकि कोई और तुम्हें धोखा देना बंद करेगा। खुद को वैल्यूएबल बनाओ, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब ऐसे नहीं कि हमसे नहीं हो रहा है, ये क्या बता दिया, कुछ नहीं बताया है मैंने, बहुत इजी काम है, कर लो जाके, ठीक है। तो ये करना है तुमको। फोर्थ टिप यही रहेगी कि तुम NCERT के क्वेश्चन पढ़ो, NCERT के क्वेश्चन करो, अलग अलग तरीके से खुद बना के क्वेश्चन करो। तुम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया कि यार ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया कि इसमें ऐसा क्यों है, तो वो क्वेश्चन तुम लिखो, उस पर प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ें ना तुम्हें पहुंचा सकती है 99 तक। और ये बहुत ही सिली चीज़ें हैं यार, मतलब इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि तुमने यहाँ पे फीस पेमेंट करनी है, यहाँ पे करनी है। अगर तुम्हें है डाउट कि तुम्हें नोट्स कैसे बनाने हैं, तुम्हें नोट्स चाहिए, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वैसे तो तुम्हारे पास अभी आधा साल पड़ा है, बट स्टिल तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं तुम्हें अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास मेरे नोट्स पड़े हैं और मैंने खुद बनाए थे, बहुत टाइम लगा के बनाए थे। 6th चीज़ मेरी ये रहेगी कि जब तुम्हारे फेब में एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं तो और तुम कहते हो कि हम यहाँ से सैम्पल पेपर बुक उठा लें, यहाँ से सैम्पल, ऑनलाइन सब फ्री मिल रहा है तुम्हें, और सब फ्री मिल रहा है। मतलब एक सेल्फ स्टडी नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे तुम जाओगे, तुम BST सैम्पल पेपर लिखोगे, सब फ्री मिल रहा है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें कोई सैम्पल पेपर करने की ज़रूरत है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर से ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और तुम्हें आइडिया हो जाएगा। जब मेरा BST का एग्ज़ाम था उसके मतलब 3-4 दिन मिले थे मेरे को, जिसमें मेरे को पूरा BST का पेपर तैयार करना था, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाए थे और मेरे को लगा कि यार ये तो सेम क्वेश्चन उठ के आ गए, MCQ तक सेम उठ के आ जाते हैं। और मैंने उसमें से 19-18 MCQs तो मैंने पढ़े हुए थे कि हाँ मैंने करे हैं, कहीं ना कहीं तो मैंने करे हैं और मैं करके गई हूँगी, ठीक है। और अगर स्टिल तुम्हें मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो मैं बताऊँगी कि सुनील पांडा सर के खरीदो, क्योंकि वो मॉक टेस्ट बहुत अच्छे बनाते हैं और BST में तो वो आगे हैं भाई सबसे। तो मॉक टेस्ट अगर खरीदने तो मेरे टाइम पे 100 रुपीज़ के शायद 3 मॉक टेस्ट दिए थे उन्होंने, और वो इकोनॉमिक्स के लिए थे मैंने। तो तुम BST के चाहो तो ले सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि BST बहुत ईजी सब्जेक्ट है। 5th चीज़ मेरी ये है कि खुद को धोखा मत दो, खुद से लॉयल रहो कि आज मैंने पढ़ना है तो आज मैंने पढ़ना है, ये नहीं कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है, ऐसे काम नहीं चलते हैं। तो खुद के साथ जितना तुम लॉयल रहोगे ना उतना ज़्यादा तुम इफ़ेक्टिव रहोगे, उतना ज़्यादा तुम अच्छा काम करोगे, उतने ज़्यादा तुम प्रोडक्टिव रहोगे कि हाँ आज मुझे ये काम करना है। और मैं हर अपनी एक वीडियो में बोलती हूँ, ये सबसे पहली टिप होती है मेरी, प्लानिंग करो। प्लानिंग के बिना कोई ज़िंदगी नहीं चलती है, प्लानिंग करनी पड़ती है हमको। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं समझ आएगा हमें। तो अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो
और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत लेट हो गए हो, ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ लेट नहीं हो, ठीक है। जब जागो तब सवेरा, तो तुम अभी लेट नहीं हो, तुम जाग चुके हो। तुमने मेरी वीडियो पे क्लिक करा है, तुमने मेरी वीडियो एंड तक देखी है, तो समझ जाओ कि भाई तुम्हारा टाइम आ गया और तुमने कुछ करना है। अब और की वीडियो मत चला लेना मेरी वीडियो के बाद। ये वीडियो तुमने देख लिया है, जाके प्लानिंग करो, कल कौन सा चैप्टर करोगे, परसों कौन सा चैप्टर करोगे बीएसटी। मैं सच बताऊं, बीएसटी का एक चैप्टर एक दिन में करा था मैंने, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को 5 बार इसको रीड करना ही करना है एनसीईआरटी को। अगर नहीं करूँगी तो नहीं समझ आएगा। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें लिख लिख के करना पसंद है तो 5 बार पढ़ो बीएसटी को, लिखो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। मतलब ज़िंदगी में तुम्हें ऐसे ही कोई थाली में परोस के नहीं देगा, ठीक है। तो मेहनत के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। सबको बताया था कि मैं जॉब पे लग जाऊंगी, तो मैं जॉब मेरे को मिल गई और मैं जॉब पे लग गई हूँ। इसलिए इस बार देखो, इस बार मेरा ये प्लान था कि मैं ये सब करूँगी, बट नहीं हो पाया। मेरे को था कि मैं 7 वीडियोस डालूंगी इस वीक में, पूरे वीक में एटलीस्ट 6 वीडियोस तो डालूंगी, बट ये मेरी सेकेंड वीडियो जा रही है इस वीक में, तो नहीं हो पाया क्योंकि मेरी जॉब लग गई, मैं जॉब में बिजी हो गई। बीएसटी की वीडियो आई है, अकाउंट्स की वीडियो भी आएगी इसके बाद, तो वेट करना, ठीक है। तब तक तुम बीएसटी की तैयारी करो। मैं जानती हूँ कि इस टाइम बच्चों को कितनी नीड होती है सही गाइडेंस की, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं तुम्हें कोई गलत गाइडेंस ना दूँ। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।